जय हिंद किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल किसान जंक्शन पर। मेरा नाम रोहित मुंजाल है। आज के वीडियो का टॉपिक है एफपीसी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कैसे बनाई जाए। इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि एफपीओ कैसे बनाई जाए। वेल, दो तरह की बातें हैं, एफपीओ और एफपीसी। इन दोनों के बारे में आपको क्लियर करेंगे। तो मैं बताना चाहूंगा, अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर जरूर करें। वेल, एफपीसी होता है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कैसे बनाई जाए, इसके बारे में हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। हमारे साथ आज जुड़ेंगे एडवोकेट अमित दुआ, जो इसके बारे में कंप्लीटली आपको नॉलेज देंगे। किस सेक्शन के अंडर ये रजिस्ट्रेशन होती है, उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, लोन कैसे ले सकते हैं, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके बारे में पूरी ब्रीफ इंफॉर्मेशन देंगे एडवोकेट अमित दुआ। इससे पहले चाहूंगा, अगर अभी तक हमारी ऐप किसान जंक्शन के साथ जुड़े, जो गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, हमारी ऐप के साथ जुड़े। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.kisanjunction.in के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ऐप का लक्ष्य है पूरे भारत के किसानों को हम इकट्ठा करें, संगठित करें, हमारे द्वारा पैदा किया गया प्रोड्यूस डायरेक्टली हम कस्टमर तक पहुंचा सके। तो चलिए बिना ज्यादा देर के मैं सीधा लेकर चलता हूं आपको एडवोकेट अमित दुआ के पास। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके खुद के चैनल किसान जंक्शन पर। मैं एडवोकेट अमित दुआ आपका स्वागत करता हूं आपके लिए आपका शो स्मार्ट किसान। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा एफपीसी कैसे रजिस्टर करें। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, किसान उत्पादक कंपनी कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। आप खुद घर बैठे कर सकते हैं, और कोई भी अदर हेल्प के लिए आप हमारे स्मार्ट किसान पोर्टल पर जाकर लॉगिन करके आप अपनी एफपीसी के लिए कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, कैसे रजिस्टर करना है, हर चीज़ की आपको जानकारी उसमें मिल जाएगी। अगर आपको फिर भी कोई इशू आ रहा हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। चलते हैं आगे बढ़ते, बात करते हैं एफपीसी कैसे रजिस्टर करें। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एक कॉर्पोरेट कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सेक्शन 25 के अंदर रजिस्टर होगी। इसके लिए आपको MCA 21 की वेबसाइट पर जाकर सेक्शन 25 रजिस्ट्रेशन एक्ट पे क्लिक करना होगा। इसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट्स जो आपको पहले से रेडी रखने होंगे, आपका डिजिटल सिग्नेचर, DIN नंबर और अदर्स डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे आधार, पैन और आपके किसान पंजीकरण की संख्या। इसके अलावा अगर आप फिर भी आप इसको खुद से रजिस्टर नहीं कर सकते, आप किसी भी CA के पास जाकर इसको अप्रूव करा सकते हैं। इसमें आपके डिजिटल सिग्नेचर होना अनिवार्य है। डिजिटल सिग्नेचर आप 10 फैसिलिटेशन सेंटर पर जाकर या फिर नियरेस्ट CSC सेंटर पर जाकर बनवा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करूं, आप DIN नंबर अप्लाई करने के लिए, डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर अप्लाई करने के लिए 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर DIN एफिडेविट बनवा सकते हैं। इस सब को कंप्लीट करने के बाद आप MCA 21 की वेबसाइट पर जाकर अपना एफपीसी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर भी आप उसमें समय से नहीं कर सकते, इसमें किसी CA के डिजिटल सिग्नेचर होना अनिवार्य है। अधिक सहायता के लिए आप अपने नियरेस्ट किसी CA या अपने किसी अदर कंसल्टेंट से आप बात कर सकते हैं। आप किसी अदर कंसल्टेंट के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर फिर भी आप किसी गांव से हैं, दूर दराज इलाके से हैं, आपके आसपास कोई CA एडवोकेट अवेलेबल नहीं है, आप स्मार्ट किसान पोर्टल पर जाकर अप्रूवल के लिए फ़ाइल डाल सकते हैं। हम आपके बिहाफ पर आपकी फ़ाइल डाल देंगे, नॉमिनल सी फीस रहेगी। इसके अलावा जो भी आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स का खर्चा है वो आपको उसमें खुद करना होगा। आपको डॉक्यूमेंट्री वैल्यू आपको खुद कंप्लीट करनी होगी। बात करते हैं एफपीसी रजिस्ट्रेशन क्या है। एफपीसी रजिस्ट्रेशन एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का रजिस्ट्रेशन है जो सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर होगा। एफपीसी हमने बताया किसान उत्पादक कंपनी अगर आप खोलना चाह रहे हैं, उसके लिए आप अलग से कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाह रहे हैं, उस सब में आपको एफपीसी रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, जो कि एक लगभग फ्री है। MCA 21 की वेबसाइट पर जाकर आप खुद भी कर सकते हैं, हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं, नियरेस्ट CA से भी करवा सकते हैं। किसी भी CA एडवोकेट के पास कंसल्टेंसी लेकर जाना चाहें तो जा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप एफपीसी रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस और उसका खर्चा। साथ ही साथ बताऊंगा कि एफपीसी रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ लगेंगे और किस हिसाब से आपको खुद ही घर बैठे आप उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एफपीसी रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको एक DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेशन बनवाना अनिवार्य है। जितने भी आपके मेंबर हैं, मिनिमम आपके 5 डायरेक्टर होने चाहिए जो सेम फील्ड के होने चाहिए, मतलब कि पाँचों के पाँचों किसान होने चाहिए। 5 डायरेक्टर का आपको DSC बनवाना है। एक DSC बनवाने का खर्चा 1 साल का लगभग आता है 300 से 400 रुपये।
अगर यही आप अगर अनलिमिटेड बनवाते हैं 3 साल का आपका एक ही बारी में डीएससी बनवा लेते हैं तो उसका खर्चा आता है 700 रुपये एक डीएससी का। एक डायरेक्टर पे 700 रुपये डीएससी का ये खर्चा लगा के चलिए 3 साल के आपके डीएससी वैलिड होते हैं। ये आपके मिनिमम 5 बनेंगे जो कि बनते हैं नियर अबाउट 3500 रुपये। साथ ही चलते हैं आगे। इसके अलावा आपको क्या करना होगा, डीएससी बनते ही 2 से 3 दिन में आपके डीएससी बन जाएंगे, डिजिटल सिग्नेचर बन जाएंगे। उसके बाद आपको करना होगा डीन अप्लाई। डीन मतलब कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। डिन नंबर अप्लाई करते ही आपको पास एक दिन सबका एक यूनिक डिन नंबर होगा हर डायरेक्टर का, जो 5 डिन नंबर होगा। ये क्या होता है, एमसीए की वेबसाइट पर जाकर आपका एक डायरेक्टर का खुद का लॉगिन, मतलब डायरेक्टर जो उससे लॉगिन कर सकता है अपने आइडेंटिफिकेशन नंबर से। उसका जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो डिन नंबर होता है, उसका एक सर्टिफिकेट अलग से बनता है। डिन नंबर के बाद की बात करता हूँ। डिन नंबर आपके पास आ गया तो उसके अलावा बाद में आपको सबसे पहले रन फॉर्म अप्लाई करना होगा। रन फॉर्म मतलब कि RUN, रिजर्व योर नेम। रिजर्व योर नेम एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 1 होता है, जिसमें आप अपने फर्म का, अपने FPC कंपनी का एक नाम अप्लाई कर रहे हैं, यूनिक नेम। रन योर यूनिक नेम रिजर्व कर रहे हैं। अपना नाम रिजर्व करने के बाद आपका जब नेम की अप्रूवल आती है, जिसमें 2 से 3 दिन का प्रोसेस लगता है, नेम अप्रूवल के बाद ही आप अपना उसमें इनकॉर्पोरेशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए अप्लाई करेंगे। आप जैसे ही अपना रन फॉर्म भरेंगे उसके बाद आपका 3 से 4 दिन में आपका रिजर्व आ जाएगा, नेम पे राइट्स आ जाएंगे। जैसे ही आपका नेम अप्रूव होगा उससे 3 से 4 दिन बाद आप अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टाइप करवा कर कंप्लीट, जिसमें कि आपके राइट्स होते हैं, किस मेंबर के क्या राइट हैं, आपका हेड ऑफिस कहाँ रहेगा, किसकी कितनी शेयर कैपिटल है, सब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे। उसमें सब डॉक्यूमेंट्स की डिटेल रेफरेंस रहेगी। सब कुछ कंप्लीट करने के बाद एक तरह से डीड्स होती हैं ये आपकी। ये सब कंप्लीट करने के बाद MCA 21 की वेबसाइट पर अपना लॉगिन करके उसको अपलोड करना होगा, वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी होगी। CA वेरिफिकेशन इसमें करवाना अनिवार्य है, CA के DSC लगते हैं। इसके बाद बात करता हूँ कि अदर फर्दर प्रोसेस क्या रहता है। इस सब में आपका डीन एप्लीकेशन से लेके MOA AO तक में आपका 10 से 15 हज़ार तक का खर्चा हो सकता है। अगर आप किसी बाहर से CA से या कहीं से करवा रहे हैं, आप खुद कर रहे हैं तो इसमें नियर अबाउट लगा के चलिए 7 से 8 हज़ार तक का खर्चा फिर भी आपका होगा। इससे बात करता हूँ आगे इन फ्यूचर आपको क्या रहेगा। इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के लिए आपको अप्लाई करना है। उससे पहले आपका एक रहेगा कि आपको इसमें जितने भी आपके शेयर कैपिटल है, पेड अप कैपिटल है, उसको रेफरेंस देना है। पेड अप कैपिटल और शेयर अप कैपिटल को दोनों को आपको रेफरेंस करना है, रजिस्टर करना है। मिनिमम 5 लाख की शेयर कैपिटल पर मेंबर की मैंडेटरी है। एक मेंबर 5 लाख की शेयर कैपिटल शो करेगा। पेड अप शेयर कैपिटल और आपके शेयर कैपिटल को कंप्लीट करने के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एक तरफ से कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आप इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो 3 से 4 दिन में आपको एप्लीकेशन के बाद अप्रूवल आ जाती है। इस सब में आपका नियर अबाउट खर्चा आता है 10 से 15 हज़ार टोटल में FPC रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप बाहर से कहीं से करा रहे हैं तो उसमें CA फीस रहेगी और CA की फीस लेना लीगल है। CA फीस आप ले सकता है, क्योंकि CA के इसमें सिग्नेचर होंगे, CA के डिजिटल सिग्नेचर लगेंगे। इस सब के अलावा अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, आप हमारे थ्रू रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं या आप घर बैठे खुद रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं और कुछ इशू फेस कर रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे स्मार्ट पोर्टल पर जाकर, स्मार्ट किसान पोर्टल पर जाकर एप्लीकेशन फाइल डाल सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद किसान भाइयों, उम्मीद करता हूं आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में हमने आपको ब्रीफली नॉलेज देने की कोशिश की है FPC के बारे में कि FPC कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इसके लिए आप हमारी स्मार्ट किसान ऐप के साथ भी जुड़ सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी। और किसान भाइयों, मैं चाहूँगा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।